हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग सक्सेस सीक्यू। आज है 5 नवंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, 4-5 मिनट का, है ना। और अगर आप उसको कम समय में देखना चाहते हैं तो आप 2x पे करके देख लीजिए ना, तो 2 से ढाई मिनट में एकदम पूरा निपट जाएगा। डेली का 20 वो कैब अप्रॉक्स रहता ही रहता है, एक दो कम बेस ज़्यादा हो सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक पॉजिटिव कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया है आपको कि सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सही बात है भाई, क्योंकि सीढ़ी छत तक ही जाती है, लेकिन मेरी मंजिल तो आसमान है यार। आसमान तक तो छत जाएगी, सीढ़ी जाएगी नहीं, तो रास्ता भी खुद ही बनाना। आप समझ सकते हो व्हाट आई वांट टू से, है ना। मतलब थोड़ा सा अगर आपको सफल होना है ना, तो आपको अपना तरीका खुद बनाना पड़ेगा, अपना प्लान स्ट्रेटजी खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे के मोटिवेशन से बस उसका तरीका देख सकते हैं, है ना। लेकिन सबका अलग अलग होता ही है, हो सकता नहीं, होता ही होता है। तो अब अपना देखो क्या करना है नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे जो पहला वर्ड है कंकॉक्शन, जो कि एक्चुअली में एक नाउन है। इसका मतलब होता है समथिंग डेट पुट टुगेदर फ्रॉम सेवरल डिफरेंट थिंग। मतलब अलग अलग थिंग्स है ना, सबको एक साथ कंबाइन कर देना, मतलब जोड़ देना ना, ठीक है, उसको कंकॉक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंटेमिनेटेड, जो कि एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नॉट प्योर, एकदम तो प्योर नहीं, तो मतलब क्या, पॉइजनस है भाई एकदम, है ना। उसी को कंटेमिनेटेड कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, एक्चुअली एक नाउन है जिसका मतलब कैद, कारावास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन द प्रिजन, मतलब किसी को जेल में डाल देते हैं ना, ठीक है। ये या दावरा जेल है, इसमें राम आया और कोई कांड कर दिया, उसको लेके इसमें ठूंस दिया गया, डाल दिया गया, है ना। तो वो उसको इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। आउटक्राई, जो कि एक नाउन जिसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक एंगर। मान लीजिए कोई जब भी पाकिस्तान में ही जो चल रहा है ना, मतलब जो ये क्या बोलते हैं, इमरान खान को जो गोली लग गया, तो मतलब लोगों का जो मतलब ये देखे तो एक्सप्रेशन एकदम पूरा, है ना, पूरा इतना ज़्यादा गुस्सा में था एकदम पूरा, कि कैसे कोई ऐसे कर सकता है ना। आउटक्राई उसको कहा जाता है। कंसिक्वेंसेज, जो कि एक नाउन, इसका मतलब था परिणाम। भाई परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एक्शन। कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, जैसे पढ़ाई करते हैं, जैसे रीजनिंग आपने सॉल्व किया, इंग्लिश आपने सॉल्व किया, तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, है ना। खराब चाहे अच्छा कुछ भी तो आएगा ना, ठीक है। उसी को कॉन्सिक्वेंसेस कहा जाता है। वाइप्ड आउट, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है बेचारा। मतलब देखो, वाइप मतलब वैसे भी क्या होता है, वाइपर नहीं बनता, पोछने वाला, एकदम घर हर किसी के घर में रहता है। तो वाइप आउट मतलब एकदम पूरा हटा देना, खराब बर्बाद कर देना, मतलब डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, एकदम पूर्णतया विनष्ट जो होता है ना, उसको वाइप आउट कहा जाता है। एक्सप्लिसिट, जो कि है एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर जो रहता है ना, एग्जैक्ट एकदम, है ना, एग्जैक्ट हू बहु स्पष्ट जो रहता है ना, उसको एक्सप्लिसिट कहा जाता है। इमिनेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन वेरी सुन, बहुत ही जल्द होने वाला है भाई, वेरी सुन एकदम, है ना। उसी को इमिनेंट कहा जाता है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। मोर देन लास्ट 1 ईयर का एकदम पूरा एक बहुत धांसू, सॉरी, प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार हो गया है ना, तो उसको आपको एकदम प्यार देना है, देखते रहना है ना। और हाँ, एक बात और बता दूँ, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ढेर सारा पीडीएफ मिलेगा, है ना। सिर्फ इसी का नहीं, बहुत सारा पीडीएफ मटेरियल एकदम पूरा मिलेगा। और हाँ, रीजनिंग का सेशन अगर आपने नहीं देखा है, नहीं देख रहे हैं ना, कैसे किसी पजल को सॉल्व किया जाता है, क्या है नहीं है, ये है वो है, तो आप डेली 2 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कंडेमनेशन, जो कि है एक नाउन जिसका मतलब होता है निंदा। निंदा प्रस्ताव का मतलब क्या होता है यार, द कंडीशन ऑफ बीइंग स्ट्रांगली डिसअप्रूव, किसी चीज़ से है ना, मतलब आप अप्रूव उसको नहीं कर पाते हो, एकदम बदनामी टाइप का जो होता है ना, ठीक है, डिसअप्रूवल जो मिल जाता है, उसको कंडेमनेशन कहा जाता है। इन द डॉक, इन द डॉक एक फ्रेज, इसका मतलब होता है ऑन ट्रायल पे नहीं रहता है, स्पेशली इन द क्रिमिनल केस में ट्रायल पे आया है 15 दिन के लिए, ट्रायल पे आया है 10 दिन के लिए, है ना, उसी को इन द डॉक कहा जाता है। एनेक्सेशन, जो कि है एक नाम जिसका मतलब होता है इन्वेडिंग, इन्वेडिंग एंड टेकिंग कंट्रोल बाय द फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती एकदम, जैसे ये देश है दूसरा देश है, एकदम ज़बरदस्ती नहीं इसको अपने, जैसे अभी रसिया यूक्रेन सब में जो चल रहा है ना, ससुर के 6-7 महीना से एकदम लगातार, मतलब दोनों समझ रहे हैं हम बड़ा तो हम बड़ा भाई, पता नहीं है बड़ा कौन होगा, वो तो सिचुएशन लास्ट रिजल्ट जब आएगा ना तब पता चलेगा, है ना।
अभी बाकी बता दूं कि युद्ध में तो दोनों देश को गड़बड़ी होता है ना। एक्सेशन उसको कहा जाता है दूसरे देश को अपने बलपूर्वक मिलाने का जो प्रोसेस होता है। बेलिजेरेंट जो कि है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है एकदम अनफ्रेंडली एंड अग्रेसिव, जो शत्रुतापूर्ण रहता है ना, आक्रामक, ठीक है ना, उसको बेलिजेरेंट कहा जाता है। फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शॉकिंग बिकॉज ऑफ बीइंग सो बैड, मतलब इतना ज़्यादा खराब हो जाता है ना, एक वो शौक, ओ माय गॉड ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना, उसी को एकदम फ्लैग्रेंट कहा जाता है। मटेरियलाइज जो कि एक वर्ब, इसका मतलब तो वास्तविकता, बनना या फिर घटित होना, मतलब टू बिकम रियल, एकदम एकदम फेक नहीं होना, एकदम मतलब जो है एक हू बहू एकदम, है ना। अंडर स्कोर जो कि एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, किसी चीज़ के महत्व को है ना उसको बताना, उसको समझाना, उस पर जोर देना ना, उसको अंडर स्कोर कहा जाता है। प्रोमिनेंस जो कि एक नाम जिसका मतलब होता है प्रमुखता, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग इजिली सीन या फिर वेल नोन, जिसको आसानी से देखा परखा जा सकता है ना, प्रोमिनेंस उसको कहा जाता है। निट्टी ग्रिटी जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू होता है ना, या फिर प्रैक्टिकल डिटेल ऑफ एक सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल डिटेल रहता है ना, ठीक है, उसको निटी ग्रिटी कहा जाता है। ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग सक्सेस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।